एक 8 साल की लड़की जो अपने घर के आंगन में खेल रही है। खेलते खेलते वह कब बाजू वाले बगल वाले कमरे पर चली जाती है। दोस्तों, जब वहां से खेल कर निकलती है लड़की तो पड़ोस में एक और मकान पड़ता है, वहां पर चली जाती है। जैसे ही उस दरवाजे पर पहुंचती है तो अंदर से कुछ अलग किस्म का साउंड आवाज आ रही थी। लड़की कुछ समझ नहीं पाती। तभी लड़की अंदर झांकने की कोशिश करती है, जो खिड़की लगी होती है उससे देखने का प्रयास करती है। बच्ची जो है, उसका जो रॉड होता है उसको पकड़ करके अंदर जब झांकते हैं तो अंदर का दृश्य देखने के बाद डर जाती है, सहम जाती है, बिल्कुल कांप सी जाती है, क्योंकि अंदर एक महिला जो कि लगभग 60 साल की है, फर्श पर पड़ी हुई है, खून से लथपथ। और एक व्यक्ति है जो कि हाथ में तेज धारदार हथियार लिया हुआ है और मुंह में उसके ब्लड लगा हुआ है, उसके बॉडी पर ब्लड लगा हुआ है। और जो रोटी बनाने वाला तावा होता है, उस मांस का टुकड़ा उस पर रखा हुआ है, तेल में फ्राई करते हुए। तभी वह महिला बच्ची जो है दौड़ते हुए आती है अपने घर पर, अपनी माँ से पूरी घटना के बारे में बताती है। जैसे उसकी माँ इस बात को सुनते हैं तो तुरंत बच्चे के बाप को फोन के माध्यम से बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। दोस्तों, कुछ ही देर में पूरे गांव में यह बात जंगल के आग की तरह फैल जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर कैसे क्या हो गया उस महिला के साथ में, क्योंकि वह महिला जो थी डेली बच्चों का जो सामान था, कंघी थी, खाने की जो चीजें थी, चिप्स थी और गुब्बारे थे, वही महिला सुबह को लेकर के बेचने जाती थी और बेच करके लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में अपने घर पर वापस आती थी, खाना पीना बना करके खाती थी। उसकी रोज की यह दिनचर्या थी। लेकिन आज की जो सुबह थी उसके लिए बहुत ही भयानक थी। दोस्तों, तभी कोई पुलिस प्रशासन को फोन कर देता है। पुलिस प्रशासन की जो टीम है पूरे दल बल के साथ आती है और दरवाजा खोलने का प्रयास करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। लोगों की सहायता से लोगों के साथ में मिल करके दरवाजे को तोड़ा जाता है और अंदर जब देखा जाता है तो अंदर का दृश्य देखने के बाद पुलिस प्रशासन की भी टीम एक बार सहम जाती है, कांप जाती है कि एक व्यक्ति जो है माँ के लिए, जो माँ अपने बच्चों के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर कर देती, उस माँ का मर्डर करके, नृशंस हत्या कर करके, उसके मांस के टुकड़े टुकड़े कर करके एक तावा पर जिस पर रोटी बनाई जाती है उस पर फ्राई करके उसको खा रहा है। दोस्तों, तुरंत उसको पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद आगे की जो विधिक कार्रवाई होती है पोस्टमार्टम की, वो की जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज आज की जो सच्ची घटना लेकर आपके सामने आया हूँ। ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के कोल्हापुर सिटी की। दरअसल बात कर रहा हूँ 28 अगस्त 2017 की सुबह लगभग 10 बजे के बीच की। एक महिला है, महिला रोजमर्रा की जिंदगी जी रही है। एक लड़का है उनका और उनकी बहू है, 2 बच्चे हैं। लेकिन उनका जो बच्चा है वो बहुत ही नशेड़ी है, दारूबाज है, लगातार दारू के नशे में रहता है। आए दिन अपनी बीवी से झगड़ा करता है, मार करता है। इस चीज से तंग आकर उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो बीवी है, उसको छोड़ करके चली गई। वो जो महिला है लगभग 60 साल उनकी उम्र है, उनका जो बेटा है 30 साल उसकी उम्र है। वो अपनी माँ से दबाव बनाता है कि माँ मुझे पैसा दो, मुझे दारू पीना है। वो माँ कहती है बेटा कि मेरे पास पैसा नहीं है, आज का धंधा जो है कुछ डाउन है, आज धंधा नहीं हो पाया, इस नाते आज पैसे नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही तलब लगी हुई है, तुम्हें इतनी ही प्यास है, तुम्हें इतनी ही चाहत है, तो तुम क्यों नहीं जाके काम धंधा कर लेते। दोस्तों, जब इतनी बात वह लड़का सुनता है तो उसको क्रोध आ जाता है। तभी जो किचन में चाकू रखा होता है उस चाकू से अपनी माँ के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है। हालांकि माँ बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन एक 60 साल की महिला और एक 30 साल का नौजवान, कहाँ महिला अपना प्रयास की लेकिन बच नहीं पाई। दोस्तों, जब उस व्यक्ति को पूरा संतोष हो गया, पूरा विश्वास हो गया कि हाँ अब ये मर चुके हैं, तो अपने माँ के हाथ के मांस को काट करके तेल डाल करके तावे पे तल करके उसको खा रहा। दोस्तों, जब उससे पुलिस प्रशासन उसको पूछा जाता है तो पूरी बात बताता है। उसके बाद उसको विभिन्न धाराओं में जेल भेज दिया जाता है। 3 साल बाद जब यह मामला फिर से आता है कोर्ट में, तो जो जज साहब थे उसको सजाए मौत की सजा दे चुके थे। दोस्तों, उसके बाद उसको पता लगता है कि अभी अगली कोर्ट में वह अपनी क्षमा याचना के लिए
अपना प्रयास कर सकता है। तो जब वहाँ पर जो उसके वकील और इनसाइड वकील जो दोनों जिरा कर रहे थे आपस में, तो उसका जो वकील है उसको बताता है कि तुम्हें अभी हाई कोर्ट चलना पड़ेगा, और हाई कोर्ट चलने के बाद जो तुम्हारी क्षमा याचना है, जो मृत्यु दंड तुमको दिया गया है, निश्चित तौर पर तुम्हें क्षमा दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो वहाँ की कोर्ट होती है, क्योंकि जो सिविल कोर्ट होती है उस माध्यम से जो वहाँ के जज साहब होते हैं वो भी फैसला सुनाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अगर छोड़ा गया तो निश्चित तौर पर ना जाने कितने लोगों को यह हत्या करके उनके मांस को खा जाएगा, क्योंकि वह एक आदमखोर व्यक्ति है। इससे पहले बताया जाता है कि वह बिल्लियों का शिकार करता था, सियार का शिकार करता था, मुर्गा तो आम बात है, जो खसी आम बात है, सियार और भेड़ियों का, बिल्लियों का शिकार करके उनको मार करके उनको खाया करता था। अब उस व्यक्ति को कहीं न कहीं मांस खाने की जो आदत थी उसको विवश कर रही थी। जब वह एक दिन कुछ नहीं पाया, दारू भी नहीं पाया, तो अपनी माँ का मर्डर करके उसके मांस के टुकड़े को खा लिया। दोस्तों उसके मुख से जब निकाला गया कुछ मांस के टुकड़े को, फॉरेंसिक टीम को जांच कराया गया, तो उस माँ का टुकड़ा ही, उस माँ का मांस ही उसके ज़बान से निकला। दोस्तों अब यह सोचने के विषय है कि क्या हम नशे में, शराब के नशे में या अन्य किसी कारणवश अपने उस माँ का कत्ल कर सकते हैं, उस माँ का गला घोंट सकते हैं, उस माँ की निःशंस हत्या कर सकते हैं, जिस माँ ने 9 माह हमें अपने कोख में रखकर हमें इस लायक बनाया कि हम बुढ़ापे के दिन में उस माँ की लाठी बनेंगे, उसका सहारा बनेंगे। दोस्तों हमारा समाज कहाँ जा रहा है? नशे के हालात में एक व्यक्ति अपने उस माँ का, उस जननी का कत्ल कर देता है, जो माँ हमें सर्व कुछ अपना अर्पण कर देती है। ईश्वर भी कहते हैं कि जिसके पास माँ नहीं है वह इस धरती का सबसे दुखदाई यानी कि सबसे बदनसीब व्यक्ति है। दोस्तों अब उस व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई है, आने वाले दिनों में उसको फांसी दी जाएगी, क्योंकि अगर वह दोबारा छूट गया तो निश्चित तौर पर ना जाने कितने लोगों का शिकार कर लेगा, और अपना आत्मा की संतुष्टि के लिए टुकड़े टुकड़े कितने करेगा। इस नाते जो जज साहब हैं उसको मौत की सजा दे दिए हैं। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागृत करना, आपको सतर्क करना है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।